जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। मेरा नाम है विकी प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, जिनका भी डीवी 24 तारीख को है या फिर 26 तारीख को है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, और जिनका आने वाले समय में भी है उनके लिए भी वीडियो होने वाली है। क्या कॉमन हम जो गलतियां करते वो, या फिर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, कि हमारा आज डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें कल की मोहलत मिलेगी नहीं मिलेगी। रनिंग हम आज नहीं कर पाए तो रनिंग हम कल को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। डीवीपीएसटी आज नहीं पहुंच पा रहे तो कल आपका होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज आपको डिस्कस करूंगा, या फिर और भी जो जो कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे करी थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल था मैं 2019 बैच का 41,520 में, जो हमारा दिसंबर में डीवीपीएसटी हुआ था। हमने क्या क्या गलतियां करी थी, हमारे दोस्तों ने क्या गलतियां करी थी, वो सारी चीजें अपने शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को जो है पूरा देखो अंत तक, ताकि आपको जो सारी चीजें प्राप्त हो, दिमाग में घुसे, और आपका जो डीवीपीएसटी होने वाला है आप उसमें कोई भी गलती मेरी तरह या मेरे दोस्तों की तरह गलती ना करो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स को लेकर गाइड भी करूंगा, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपी पुलिस की कोई भी वैकेंसी हो, उसको लेकर मैं गाइड करूंगा, और ऑथेंटिक गाइड करूंगा। क्योंकि मैं खुद ड्यूटी पे रह के आज दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन के बैठा हूं आपके सामने, तो मैंने ड्यूटी पे रह के चीजें करी है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, हर चीज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कर दो। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर ना पहुंच पाए पहले दिन या दूसरे दिन, जिस दिन आपका डीवी है, तो क्या होगा। सबसे पहली बात है, आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए विद प्रॉपर रीजन कि आप क्यों नहीं आ पाए। आज आपका डीवी आज था, आप आज क्यों आए, कल थे, कल क्यों नहीं आ पाए, या फिर आप पहले ही पहुंच के बात कर लो कि हम नहीं आ पाएंगे कल, या ऐसा कुछ। दोस्तों, इन सब चीजों में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। पहले सोचो 99% आपको डीवीपीएसटी वाले दिन ही पहुंचना है। अगर आपको 1% कोई केस ऐसा आता है कि आप डीवीपीएसटी वाले दिन नहीं पहुंच पाते हो, उस केस में एक एप्लीकेशन लिखो कि हम इस टाइम जो है इस रीजन से नहीं आ पाए थे, हमारा डीवीपीएसटी अगले दिन कराने की कृपा करें, या फिर इस तारीख को कराने की कृपा करें। ऐसा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है उनके ऊपर है, क्या पता वो अलाउ कर दें। अगर आप डीवीपीएसटी आज नहीं पहुंच पाए तो आपका कल भी डीवीपीएसटी हो सकता है। तो टेंशन मत लो, अगर आपका आज डीवीपीएसटी छूट गया है, अब मान लो किसी गलती से छूट गया है, तो आप कल भी डीवीपीएसटी अपना करा सकते हो। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना अच्छे से। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मान लो कोई आप डीवीपीएससी आज है आपका, और आपके पास कोई कागज नहीं है, मान लो जिनका भी अभी 24 को है, 26 को है, 27 को है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या हमें डॉक्यूमेंट लाने का मौका मिलेगा? यस, आपको मौका मिलेगा। आपको अगला दिन भी दिया जाएगा कि आप आज डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट हमें कल लाके दे देना इस टाइम पे, और इस जो है पंडाल में। जैसे ही आप डीवीपीएससी के लिए आप घुसोगे, आपको मान लो डीवीपीएससी होता कैसे, एक बार आपको बता दूं, दो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं कि भाई डीवीपीएससी में गए हैं, आप देखो बाल बाल के थोड़ा कटवा के जाना लड़कों के लिए, लड़कियां भी थोड़ा सा सही बन के जाना, अपना साफ सुथरा बढ़िया से। ये नहीं कि पूरा बाल खोल के ये फैशन में, भाई वहां फैशन मत दिखाना, आराम से सिंपल बन के जाना है डीवीपीएससी में। उसके अलावा दोस्तों, आपको वहां पे जाना है, सबसे पहले वहां पे ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग से, या जो भी होगा, जो भी होंगे, अच्छे से रहना है वहां पे डीवीपीएससी, और सब कुछ आराम से होगा, बहुत ही आराम से काम होगा आपका। सारा काम बहुत ही आराम से, वो बहुत प्यार से आपको जो है कोऑपरेट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, अपना ये डॉक्यूमेंट की ये मिस्टेक है, आपका इसका एफिडेविट दिखाओ। जो भी देखो, मिस्टेक क्या होती है कि भाई डॉक्यूमेंट में किसी का नाम गलत है, किसी की मम्मी का मिस्टेक है, क्या हो जाता है, वो बिना एफिडेविट के भी मान लेते हैं। अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो वो एफिडेविट भी नहीं मांगते, बस वो करेक्शन चढ़ा देते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे का ये नाम नहीं ये नाम है, तो एफिडेविट वो सबूत मांग लेते हैं। चलो ठीक है, एफिडेविट दे दो आप। ठीक है, हालांकि कई बार एफिडेविट मान लो कोई किसी का स्पेस है, किसी का केम लगा हुआ है, या किसी का कुछ भी मिस्टेक है या कुछ भी है, तो उसकी दिक्कत नहीं होती, वो नॉर्मल एफिडेविट लगाए बिना ही काम चला लेते कि हाँ चलो भाई इसका ये अंडरस्टूड है, वहां पे नोट कर लेते हैं वो लोग। तो आप एफिडेविट फिलहाल बनवा के लेते हैं ना, जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, आपके नाम में मिस्टेक है, या फिर आपने साइबर कैफे में तहसीलदार की जगह एसडीएम लिख दिया, एसडीएम की जगह तहसीलदार लिख दिया है, या फिर कोई आपने रोल नंबर गलत कर दिया है, कुछ भी मिस्टेक है, आप उस सब चीजों का एक अच्छे से रीजन वाला जो है आपका एफिडेविट होना चाहिए। ठीक है, किसी का डोमिसाइल में गलत है कुछ, तो उसका भी एफिडेविट होना चाहिए कि भाई डोमिसाइल बनते हुए समय ये गलती हो गई थी, जबकि ये होना चाहिए था। वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ओरिजिनल जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, बिना ओरिजिनल के जो है आपको वो आपका डीवीपीएससी पूरा नहीं होगा, डीवीपीएससी माने नहीं होगा। तो आपके पास ओरिजिनल जो है आपका सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपके पास क्या क्या होने चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास 5 फोटो, और ओरिजिनल जो है सारे मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, मूल निवास आपका मतलब अगर किसी भी जाति से बिलोंग करते हो आप, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, या एससी एसटी, या होम गार्ड, फ्रीडम फाइटर, जितने भी हो, आपके पास मूल निवास सर्टिफिकेट, आपके पास जो है मूल निवास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अदरवाइज आपको कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी उम्र की छूट कुछ नहीं मिलेगा। जो 3 साल की दी गई थी बस वही मिलेगी। अगर आप किसी रिजर्वेशन को जो है क्लेम करना चाहते हो, आपके पास यूपी का डोमिसाइल और उस डेट का होना चाहिए, फॉर्म की डेट से पहले पहले का। अब ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी सर्टिफिकेट की कुछ डेट्स हैं, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और जो फॉर्म की डेट थी आखिरी वाली, उससे पहले
का होना चाहिए। इसके बाद का डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होगा, यूआर कैटेगरी में जाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये नहीं कि आपके साथ कोई मिसबिहेव करेंगे, कुछ नहीं, सारा कुछ स्मूथ होगा आपके साथ, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये है कि आप रनिंग कब तक होगी दोस्तों। रनिंग अगर मान लो आपका डीवी आज हो जाएगा तो रनिंग कब तक होगी। मान लो किसी का 24 को डीवी हो गया, 26 को डीवी हो गया, अब उसकी रनिंग कब तक दोस्तों। रनिंग के लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं, बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। लेकिन रनिंग की दिक्कत यह है कि रनिंग जो है हर जगह रनिंग नहीं हो सकती, हर पुलिस लाइन में रनिंग नहीं हो सकती। जैसे लखनऊ में पुलिस लाइन में रनिंग नहीं हो सकती, तो क्या होता है 35 बटालियन पीएससी में जो है रनिंग कराई जाती है, या फिर गुरु गोविंद सिंह का कॉलेज है वहां पे, या पैरामिलिट्री के जो ग्राउंड है वहां का उनका सहारा लिया जा सकता है। तो इस बार क्या होगा, जो पैरामिलिट्री के ग्राउंड है या फिर पीएससी के ग्राउंड है उनका सहारा लिया जा सकता है। तो इस वजह से जो, ताकि ज्यादा बच्चे जो है हमारे साथ रनिंग कर पाए, तो इस वजह से ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि आप एक तरफ डीवी होगा आपका, लेकिन मेरे ख्याल से जो रनिंग है आपकी वो जनवरी माह में आपका स्टार्ट होगा। जनवरी में दूसरे सप्ताह से आप वेट कर सकते हैं रनिंग का। और अभी जो डीवी पीएसटी जिनका हो जाएगा उनका जो रनिंग है वो सबसे पहले पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं कि आपका डीवी पीएसटी वालों को अगले दिन ही भगा देंगे जो 10 तारीख में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जिनका अभी डीवी पीएसटी हो जाएगा उनकी रनिंग पहले होगी, और जिनका होता जाएगा उनका बाद में होता रहेगा। तो ये सीक्वेंस आपका रहने वाला है रनिंग का, ठीक है। तो रनिंग आपका जो है दूसरे सप्ताह जनवरी में आपका एक्सपेक्टेड है। और इस बार जरूरी नहीं है कि जोन में ही हो या फिर पीएससी जो पुलिस लाइंस के ग्राउंड्स में ही हो। तो आप इस बार क्या होगा, पीएससी या फिर पैरामिलिट्री जो भी आसपास के ग्राउंड्स होंगे वहां भी रनिंग हो सकती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से आप हर जगह मिट्टी का, रोड का, जैसे भी आप सारी कंडीशंस पे आपको रेडी रहना है। कि आपको 400 का मीटर का जरूरी नहीं कि आपको 400 मीटर का ही मिले, रोड भी मिल सकती है आपको। कई जगह हमारे पास नहीं है ग्राउंड्स, वो सारी चीजें भी आपको है फेस करने को मिल सकती है। हालांकि 8 जोन है हमारे पास, सारे जोन में रनिंग होती है। लखनऊ हो गया, जितने जोन है हमारे पास उन जोन में रनिंग होती है। तो जोन में, पुलिस लाइन में, पीएससी में रनिंग कराई जाती है। वहां पे ऑलमोस्ट सब जगह ग्राउंड ही है 400 मीटर का, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। अब ये है कि आप भाई जनवरी के 2nd से 3rd वीक में रनिंग हो जाएगी। अब रनिंग के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, भाई रेस्ट करो इस टाइम पे। और हफ्ते में 2 से 3 लंबी रनिंग रखो, मतलब लॉन्ग रनिंग पे ध्यान दो, क्योंकि स्टेमिना बहुत जरूरी है। ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है दोस्तों, अगर आप स्प्रिंट ज्यादा मारोगे या फिर बहुत ज्यादा स्पीड वर्कआउट करोगे तो दोस्तों आपके इंजरी होने का चांस बहुत ज्यादा है, मसल खिंचने का चांस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इस समय सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपका। जिनका भी डीवी पीएसटी अभी बहुत जल्द होने वाला है उनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी एक मिस्टेक आपको बाहर कर सकती है। क्योंकि डीवी पीएसटी में आपको दोबारा मौका, फिजिकल में आपको दोबारा मौका नहीं मिल सकता, एक ही चांस होता है। अब पीएसटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। डीबी की आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक पूरा नहीं होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होंगे, उसके बाद ही आपको जो है पीएसटी का मौका मिलेगा। नहीं हुआ तो आपको पीएसटी का चांस नहीं मिलेगा। पीएसटी में क्या होता है भाई, महिलाओं की जो लाइन अलग से लगती है। महिलाओं में क्या होता है, वजन तुलता है, 40 से मिनिमम 40 किलो वजन आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो पुरुषों में क्या होता है, आपकी हाइट और वेट, लड़कों में वेट नहीं देखा जाता, कोई मतलब नहीं है वेट का, ठीक है। लड़कियों में वेट देखा जाता है, लड़कियों का वेट होना चाहिए 40 किलो मिनिमम, और उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और 152 सेंटीमीटर लंबाई, और जो है वजन हमारा 40 किलो। उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा जाता लड़कियों में, है ना। लड़कों में क्या होता है, चेस्ट देखा जाता है। चेस्ट में क्या होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर का जो है सीना होना चाहिए। किसी की हाइट 1-2 mm कम है तो शायद वो है डिस्क्रीट है, उनकी दया कृपा है, वो जो है थोड़ा सा मान्य कर लें। लेकिन उसके अलावा कोई अगर आपके पास मान लो किसी का आधा सेंटीमीटर कम है, 1 सेंटीमीटर कम है, उनका बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों वो दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें। अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक का पास प्रो आता है दोस्तों, बहुत बड़ा जो इनका, इसमें आपको मिलेगा जो 400 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसमें पास प्रो में क्या होता है, बहुत प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, जिनका बच्चों का इसमें नहीं हुआ यूपी पुलिस में, दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे ही करेंगे। तो वो चीज आपको अभी से ही करनी है दोस्तों। टेक्स्ट बुक पे जाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। किसी एग्जाम को जानना है तो उसका प्रीवियस पेपर आपको लगाना चाहिए। तो वो सारी चीज आप कहां से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी, यूपीएसआई, डीपीएसआई या यूपीएसआई, आरपीएफ या जो भी है, हर चीज आपको जो है टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी, है ना। तो मेरा कोड है पास प्रो का, जो मेरा कोड है, जब भी आप खरीदोगे PU10 का इस्तेमाल करोगे, आप डिस्काउंट भी मिलेगा जब भी खरीदोगे। और आने वाले अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी डिस्काउंट मिल पाए। और जब भी इनकी सेल आएगी 400-500 रुपए का पास मिलता है, वो भी 1 साल के लिए, तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ओवरऑल समरी क्या है भाई, डीवीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपको पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपके होंगे। ये 3 चरण होते हैं आपका। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद
फाइनल रिजल्ट, मतलब कि ये 3 चरण जिसने पास कर लिए वो सिपाही बन गया, मतलब डीबीपीएससी इसका निकल गया, वो सिपाही बन गया। क्यों? क्योंकि फिजिकल जो है आसान नहीं है, फिजिकल के बाद इतनी हाई फाई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि फिजिकल आज भी उतना ही टफ फैक्टर है जितना ठंडी में होना चाहिए, क्योंकि ठंडी पड़ रही है, नहीं लोग उतने दौड़ पा रहे हैं जितना आपको सोचना चाहिए। बॉडी गर्म होने में बॉडी जाम पड़ी है, दर्द हो रहा है, मसल खींची पड़ी है, बहुत लोगों की शिकायतें, खासकर महिलाओं में जो है शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही है कि भाई नहीं दौड़ा जा रहा है, क्योंकि फिजिकल की कहीं ना कहीं वही हालत दिख रही है। अकेडमी ने जो थोड़ा काम खराब करा है, ये लोग अकेडमी ज्वाइन कर लेने आजकल, थोड़ा वो चीजें दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से आज भी जो है कट ऑफ उतनी हाई फाई नहीं बढ़ने वाली। मान लो 10 12 20 नंबर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 5 से 7 नंबर पुरुष की बढ़ सकती है और 1 से 2 नंबर महिलाओं की बढ़ सकती है, और महिलाओं की हो सकता है बढ़े ही ना, है ना, ये मेरा जो है मानना है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने डीबीपीएससी में बता दिया, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी के सेट विद स्वप्रमाणित, मतलब स्वप्रमाणित आपको उस पर सेल्फ अटैच लिखना है और नीचे अपने साइन कर देने, ठीक है। और ओरिजिनल की फोटोकॉपी, ओरिजिनल लेके जाने लगे 2 सेट। और ईडब्ल्यूएस का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहां से मिलेगा? विज्ञप्ति, जब फॉर्म की विज्ञप्ति आई थी वहां पे आप जाओगे, नीचे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे फॉर्मेट, वहां पे स्व घोषणा प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए दे रखा है, ठीक है। बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई भी किसी प्रकार का स्व घोषणा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था। और आपकी जो भी कोई गलतियां हैं आपको वहां पे अगर हो जाती है आपसे, तो कोई भी दिक्कत, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपका बहुत बहुत ज्यादा खा जाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सज्जन लोग होते हैं वहां पे, एसडीएम जो होंगे हमारे, एक सीओ साहब होंगे, आप उनसे बताइए अपनी समस्या, जो भी आपकी समस्या होगी उसका पूरा पूरा समाधान करा जाएगा। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में मत रखो कि भाई पता नहीं क्या होगा, खा जाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नॉर्मल रखो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब आपको जो है वहां पे रिलैक्स रिलैक्स मिलेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही तुरंत स्ट्रिक्ट है, यहाँ जाओ वहां जाओ हट जाओ फेल हो गए तुम, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बात सुनी जाएगी, है ना। तो इतनी थी डीबीपीएससी का, यही था आपके साथ, ये होता है, आप घुसोगे, आपके पंडाल बनेगा, आपकी लाइन लगेगी, लड़कों की अलग बनती है, लड़कियों की अलग बनती है, लड़कों की अलग जो हाइट चेस्ट वगैरह नपती है, सब चीजें हैं, तो और लड़कियों का अलग होता है, टोली सॉरी लाइन बनती है, तो वो सारी चीजें होती है, आपको देखने को मिलेंगी। अब जिनका 24 तारीख को हो दोस्तों, वो जैसे ही उनका डीबीपीएससी हो, वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर हमारे डिस्कशन ग्रुप है या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना जो है मुझे बता देना कि आपका डीबीपीएससी कैसा हुआ और कैसा जो है आपका अनुभव रहा। तो अनुभव जरूर शेयर करना है, जिसका भी डीबीपीएससी आने वाले समय में है तो प्लीज बता देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका जवाब दूंगा और अच्छे से ट्राई करूंगा कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।